हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मौज़ू पे जो जो वैसे तो सुनने को तो बंदे को परेशानी होती है, डिप्रेशन होता है, लेकिन उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि ये एक अवाम और हुक्मरान का दरमियानी रास्ता है। क्योंकि अवाम तो कुछ करे भी तो उनको मसाइल, क्योंकि वैसे भी अवाम बड़े से मसाइल में घिरी हुई है, पाकिस्तानी अवाम तो ख़ासकर। मैं रात को ही ऐसे ना एक वो पढ़ रहा था कॉलम 1960s का, तो उसमें वो हमें दिखा रहे थे कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा था। फिर कुछ ख़ानदान थे बेचारे, जो यहाँ पे बहुत उन्होंने एफ़र्ट की पाकिस्तान को उठाने में, बहुत सी उन्होंने जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उन्होंने बहुत सी चैरिटी करने में लोगों को हिम्मत ताकि लोग जो वहाँ से आ रहे हैं, उनको इमदाद फ़राहम की। बहुत से पाकिस्तान में बहुत से जैसे हम अभी पिछले दिनों रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़कात देने वाले मुसलमान हैं, ठीक है? और टैक्स चोरी में भी सबसे पहले नंबर पे हम ही हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कोई एक काम अगर हम अच्छा भी करते हैं, तो साथ ही हम डंडे भी मारने पे आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा ये हमारा जो टैक्स चोरी में सबसे अव्वल पे रहते हैं, वो हमारे एलीट क्लास है। उन्होंने मुख्तलिफ तरह की सब्सिडीज़ ली और सब्सिडीज़ लेके उसमें अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया और वो अपने आप सेव कर लिया। 2022 आई थिंक, जब वो एक हुकूमत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होता है और पीडीएम वन वजूद में आती है। जो इससे पहले इनका नैरेटिव था कि अवाम पे बोझ डाल दिया, गरीब अवाम मारी गई, दलें दब गई। इनिशिएटिव यही था कि हम आएँगे और ये सारे मसाइल हल करेंगे। बिजली सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, घी सस्ता करेंगे, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेंगे, सड़कों का जाल बिछा देंगे। लेकिन फिर हमने वो भी देखा, वो दौर भी आया पीडीएम वन का, कुछ भी नहीं हुआ। बस हुआ तो 11 अरब डॉलर्स की अपनी जो करप्शन थी माफ़ करवाई, और सब एक ऐसे प्रोसेस में, यानी वो ऐसी सरफ में उनको डाला और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल क्लीन होके निकल गए। उसके बाद निगरान हुकूमत आती है, तो उन्होंने भी, वो तो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने भी जितनी कोशिश कर सकते थे किसी को दबाने में, मुल्क को चलाने में, उन्होंने भी की। फिर आ गया इलेक्शन। फाइनली इलेक्शन आए, लोगों को वोट का हक मिला, लोगों ने खूब वोट दिए। किसी को अक्सरियत ना मिल सकी, किसी जमात को, पीडीएम टू वजूद में आ गई। पीडीएम टू के वजूद आने में फिर हमारे हर दिल खास वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पीएम बन गए। आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, क्योंकि ये बंदरबान पहले ही तय हो चुकी थी कि वो सदर बनेगा। स्पीकर उनका होगा, पंजाब का स्पीकर, नगर गवर्नर उनका होगा, केपीके का वजीर आला उनका होगा, पीटीआई का बाप बलूचिस्तान में होगी। ऐसे बंदरबान तो सबने कर ली, ठीक है, लेकिन अब अवाम का कोई गुस्सा नहीं रहा। सबने बंदरबान पे अपना अपना हिस्सा लिया, लेकिन अवाम को रिलीफ ना दी। अवाम बस चाह रही थी कि हमने हुकूमत को मुंतखब करेंगे और हमें रिलीफ देगी, लेकिन सब कुछ अवाम ने दिया, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद हमारे हम पंजाब पे आते हैं। पंजाब में ये हर किसी के लिए आज़ाद की बात है कि पहले हमने, क्योंकि पाकिस्तान, अक्सर पाकिस्तान और हमारे हमसाये ममालिक में यही समझा जाता है कि औरत के साथ बड़ी ज़्यादती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा बयानिया है सिर्फ मीडिया का। और जो अवाम मीडिया अब एक जो भी एजेंडा सेट कर दे, उसका तो फिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता है। ये तो माशरे पे, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। तो अब वो खातून वज़ीर आला बनी, उन्होंने भी ऐसे कुछ हमारे वादे किए कि मैं ऐसे कर दूँगी, ऐसे कर दूँगी, लेकिन वो जैसे ही वो इक़्तिदार में आई, तो उन्होंने आते ही अपना एक वो उन्होंने भी वो उसी रीत को जारी रखा। पहले उन्होंने खजाने से 2 करोड़ 73 लाख लड़ी के टाइप के लिए ले लिए। फिर उन्होंने अपने वालिद को जाती उमरा को वज़ीर आला हाउस डिक्लेयर कर दिया और 45 कमांडोज़ उनकी सिक्योरिटी पर मामूर कर दिए, जो जिनका सारा खर्चा हुकूमत अपनी जेब से पे करेगी। किसी को क्या, अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये कब मिलेगा? इस पे, इसी उम्मीद पे हमें चलते रहना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलेगा। उसके बाद हमारे हरदिल अज़ीज़ मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो सदर बन गए और सदर बनने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को, आसफ़ा भुट्टो को, खातून अव्वल का दर्जा दे दिया। और खातून अव्वल बनने से पहले भी उनके पास सरकारी, अभी तक उनके पास कोई ओहदा नहीं है। कोई वो पाकिस्तान के किसी, यानी कि अभी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रही, यानी कि बेहतरी का मतलब यही है कि वो अभी कोई अदारा, अब उनके पास कोई ओहदा नहीं है। जब ओहदा नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई मुल्क के लिए बेहतर कोई काम भी नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन वो पिछले दिनों बड़ा अग्रेसिव मूड में उन्होंने अपनी कैम्पेन की और मुझे एक वो बहुत अच्छा उनका लगा ये। उनमें कोई डिफरेंस है, उसमें आपको मेहदी भुट्टो का अक्स नज़र आता है। वो उसी तरह की बड़ी अग्रेसिव खातून है, ठीक है? उनके पास 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी पहले ऑलरेडी, जो वो इस्तेमाल कर रही हैं। उसका सारा जो है वो सरकारी, ठीक है? उसके बाद सारा खर्चा हुकूमत से, हुकूमत सिंध पे करती है। उसके बाद जो सेकंड, हुकूमत सिंध के पास कराची की सफाई के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ऐसे शाराना खर्चों के लिए ज़रूर है। अवाम को रिलीफ के लिए कुछ नहीं है, बट ये ऐसे खर्चों के लिए है। दूसरी तरफ वो उनको 54, जब से वो खत्म हुए 54 कमांडोज़ दिए गए, जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, ठीक है? लेकिन ये कोई, यानी कि वो सदर की बेटी होना भी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी उनको चाहिए, ठीक। लेकिन इतनी सिक्योरिटी वो खुद भी, यानी कि कर सकती हैं अगर वो चाहें। लेकिन उन्होंने अवाम, सदर बनने से पहले हम बिलावल की, नवाब शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की ये बातें सुन रहे थे कि हम आएँगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपने आप ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि
दुनिया देखी, लेकिन कोई मिसाल कायम नहीं हुई है। ये बस यही मिसाल कायम हुई कि बंदरबांट कैसे करनी है, ठीक है? और बंदरबांट करके फिर अपने मफाद कैसे करने हैं, हल हाल करने हैं। अभी भी कल मैं सुन रहा था कि वो चीफ जस्टिस साहब को वो एक्सटेंशन की बात हो रही है। लेकिन ये एक्सटेंशन कभी भी किसी भी के लिए भी बेहतर साबित नहीं हुई। ये उनके मामला थे, वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा भी तय पाने के करीब है। यानी कि 18 मार्च वज़ीर अता तारक साहब बता रहे थे कि वो कल तक ग्राउंड लेवल पे यानी कि वर्कर्स लेवल पे हो जाएगा। फिर उनके जो हायर उनकी अप्रूवल के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स का कर्जा मिल जाएगा, जो हमारी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। जो हमारी, क्योंकि आईएमएफ के साथ जाहिर सी बात जो कुछ शराइत तय की होंगी तो उन्होंने कर्जा दिया। पहली शर्त ये है कि आपका गैस महंगा होगा, दूसरा ये पेट्रोल महंगा होगा। फिर गैस की जो अभी इन्होंने तखमीना किया, क्योंकि हमारी 3,000 अरब डॉलर की कर्जा डाल के उसके ऊपर सूद का कर्जा डाल के टोटल अमाउंट बनती है, उसको आईएमएफ ने कहा 2300 अरब डॉलर पे लेके आओ। उसके लिए आपको गैस महंगी करनी पड़ेगी, एलपीजी महंगी करनी पड़ेगी, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें महंगी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारा असर महंगाई पे भी आएगा, सारा असर जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी है की चीज़ें उन पे भी आएगा, वो भी महंगी होंगी।